नमस्कार, मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस। आज के टॉपिक दो तरह के रहेंगे। अब हम थोड़े दिन करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे करंट अफेयर के जो टॉपिक्स रहेंगे वो CUET के एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेंगे। और सेकंड पोर्शन जो हमारा रहेगा वो जनरल नॉलेज रहेगा, स्टैटिस्टिक्स रहेगी। और फर्स्ट पोर्शन में हम करंट अफेयर वो करेंगे जो CUET के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज हम पहला करेंगे फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन इंडिया में 2022 और 2023 में क्या क्या हुआ, कौन कौन फर्स्ट रहे, क्या क्या अचीवमेंट भारत में रही, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में पहला आया। इस बार जो एनडीए 2023 हुआ है उसमें ये क्वेश्चन फर्स्ट था, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, ठीक है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, ठीक, ये किसने बनाया, इसका नाम है विक्रम एस। पहला पैसेंजर ड्रोन। कि जितने भी लोग जो भी करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं या उसमें से एक डिफेंस का भी आ रहा है, ठीक है। पहला पैसेंजर ड्रोन जो है वरुणा। पहला ह्यूमन स्पेस, आज तक भारत का कोई भी व्यक्ति स्पेस पे नहीं गया, ये 2024 में एप्लीकेबल होगा। ह्यूमन स्पेस मिशन 2024 में गगनयान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कमीशन इन कोची। इन कोची का मतलब ये नहीं है, कमीशन। INS विक्रांत कोची में कमीशन हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, कोची। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, ठीक है, ले एयरपोर्ट। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हाईएस्ट एयरपोर्ट है भारत का, हाईएस्ट एयरपोर्ट, दोनों क्वेश्चन एक ही है, तीन आने के चांसेस हो सकते हैं। और हाईएस्ट नेशनल पार्क, ठीक है, ये दोनों ही ले हुए हैं, हाईएस्ट नेशनल पार्क एंड हाईएस्ट एयरपोर्ट ले एयरपोर्ट। और इसको क्या कर दिया गया, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन चुका है। फर्स्ट चीता सेंचुरी, ठीक है, भारत की ये पहली एक्सटिंक्ट है। भारत का एक्सटिंक्ट चीता जो है एक्सटिंक्ट है, भारत में इसकी पॉपुलेशन नहीं है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुल्लू नेशनल पार्क से क्वेश्चन आए, ठीक है। कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ पे है और वहाँ पे क्या लेपर्ड रखे गए हैं, एशियाटिक लॉयंस रखे गए हैं, क्या रखा गया है, चीता रखे गए हैं। फर्स्ट चीता सेंचुरी कुल्लू नेशनल पार्क। फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन इस चीज में, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये भी लद्दाख में बना है, हैंगल विलेज में। कहाँ पे, हैंगल विलेज। भाई रात को तारे दिखना, पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया। रात को आप स्टार्स देख सकते हो, प्लैनेट्स देख सकते हो, ठीक है, कुछ भी देख सकते हो। फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, ये भारत का पहला है। फर्स्ट जो मिसाइल है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके भी आने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट मिसाइल पृथ्वी, ठीक है, फर्स्ट मिसाइल पृथ्वी, सॉरी, फर्स्ट मिसाइल पृथ्वी। और फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस। और फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया, क्वेश्चन रोज मैंने से स्किप हो जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया, जे होमी बाबा, जहांगीर होमी बाबा, ठीक, उनका नाम बाबा भी अच्छा, जहांगीर होमी बाबा, ये फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस है। फादर ऑफ इसरो, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई। फादर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया थेसी थॉमस। चारों क्वेश्चन यहाँ के हैं। थेसी थॉमस जो है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। एंड फर्स्ट मिसाइल इज पृथ्वी, फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस जे होमी बाबा। एंड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। इनमें से डार्क स्काई याद रखिएगा, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है, हैंगल विलेज गांव,
हैंगल गांव इन लद्दाख। और पहला फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस क्या है? गगनयान। कब लॉन्च होगा? 2024 में, याद रखिएगा। ये फ्रांस की हेल्प के साथ इंडिया इस गगनयान को कंप्लीट कर रहा है। और इंडिया के स्पेस एजेंसी को इसरो, और फ्रांस के स्पेस एजेंसी को फ्रांस स्पेस एजेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रांस CNS। क्या बोलते हैं? CNS। फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNS। जापान की स्पेस एजेंसी है JAXA। रशिया की स्पेस एजेंसी को रोसकोस्मोस बोलते हैं। चाइना की स्पेस एजेंसी को चाइना की क्या करते मारे हैं? CNSA। ठीक है, चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA, याद रखिएगा। और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को, याद, दोनों ही याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस। कौन से कंट्री ने रिसेंटली क्या लगाई है? डिस्क्रिमिनेशन। USA की ये फर्स्ट स्टेट बन चुकी है, फर्स्ट सिटी बनी है जिसने क्या बैन किया? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तेजवंश का डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल डील्स विद which article deals with this discrimination? 15 तो बोल रहे हो? और कोई? आर्टिकल 17 deals with the discrimination। 16 के 17 बोलो भाई। आर्टिकल 17 deals with the डिस्क्रिमिनेशन, याद रखिएगा भाई। और पहली जो यूएस की स्टेट बनी सिटी बनी है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगाया, सीटल। कौन सी है? सीटल। इसको सीटल के नाम से जाना जाता है। पहली वैदिक क्लॉक पहली वैदिक क्लॉक क्या नाम है? उज्जैन। पहली वैदिक क्लॉक उज्जैन। अब वैदिक की है तो 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज इन इंडिया। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, एंड रामकृष्ण परमहंस मिशन के फाउंडर, ये सारे फाउंडर्स भी आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खुलेगी कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। फर्स्ट बायो। और यहाँ पे याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल विशाखापट्टनम, और तेलंगाना की हैदराबाद। दोनों याद कर लो, चारों क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है। ठीक है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की कौन सी है? और आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट सिटी है भारत की। क्या है? पोर्ट सिटी। और हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, ये दो, सॉरी, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। सिकंदराबाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। ट्विन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। विशाखापट्टनम इज कॉल्ड पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया। एंड एक और बोलते हैं, आप चेक करो, मुझे बताओगे, आप ही मुझे बताओगे, होमवर्क है। विशाखापट्टनम का एक सब्जेक्ट क्यूज है, उसको आप मुझे बताओगे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मूसी। और लेक कौन सी है? हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? हुसैन सागर लेक इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। Name the Olympian who born in Andhra Pradesh? PV सिंधु। ठीक है, जब ये एक ही था तब वो हैदराबाद में बॉर्न हुई थी, जब पार्टीशन हुई दोनों स्टेट की तब वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में चला गया। ठीक है, याद रखिएगा PV सिंधु। नेक्स्ट देखिए, पहली भारत की बायो विलेज त्रिपुरा,
फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, पहले फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम 1000 है, ठीक है। अब कौन सा है? फ्रंटियर। इन भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम, याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO ग्लोबल सेंटर, अब क्योंकि हमने बड़े सारे इसका क्वेश्चन देखे हैं कि मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, WHO ने इंडिया के साथ कोलैब भी किया है और ये पहला मेडिसिन सेंटर कहाँ पे खुल रहा है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में। इनमें से फर्स्ट वैदिक लॉ, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क। ये 4 क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस हैं। पहली भारत की मेट्रो डिजिटल ट्रांसफर पार्किंग, कोची मेट्रो, कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्कीम लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने जिसका नाम है रेशम कीट बीमा। ये किसके लिए है? यहाँ पे रेशम कीट बीमा, यहाँ पे सेरीकल्चर होता है, सिल्क का काम होता है यहाँ पे उत्तराखंड में। ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च किया, रेशम कीट बीमा। ये पहली इस तरह की स्कीम को लॉन्च किया क्या है। फर्स्ट फीमेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहली MLA ऑफ नागालैंड, फर्स्ट फीमेल MLA ऑफ नागालैंड, हकानी जाकलू, हकानी जाकलू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पहली बार इस बार 2 लोग जो है नागालैंड से फर्स्ट टाइम MLA बनी है, ठीक है, वो भी फीमेल। अब फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड, मदर मिल्क बैंक कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड। एंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? गुजरात। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया? गुजरात, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। और इन दोनों के 100% चांसेस है आने के क्वेश्चन, ठीक है। रिसेंटली एक एग्जाम हो चुका है, वहां पे ये क्वेश्चन आ चुका है, हकानी जाकलू का क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। और पहली चीफ मिनिस्टर नागालैंड, सॉरी गलत बोल रही हूँ, ये 5th चीफ मिनिस्टर है, ये नाइपियू राव। ये कौन है? नाइपियू राव। त्रिपुरा के ये सारे न्यू चीफ मिनिस्टर बने, अभी वहां पे इलेक्शंस हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, तो ये न्यू चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह। मेघालय के चीफ मिनिस्टर बने कॉनरेड संगमा। ये सारी ये शीट में ऑलमोस्ट सारा ही इंपॉर्टेंट है। पहली मेट्रो जो बनी है डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग, कोची मेट्रो, ये केरला में है, ठीक है। हमने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं जो केरला से रिलेटेड है। फर्स्ट जितने भी हुए, फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कोची, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कौन सा है? कोची। वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन विच प्लेस ऑफ इंडिया? कोची। कैलीकट, कोझिकोड कहाँ पहुंचा था? हाँ, कोझिकोड का कैलीकट के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन कोझिकोड, नो इट इज कॉल्ड कैलीकट। चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड नाइपायू राव, चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा मानिक शाह। इसको याद करिए भाई, नागा राव, नागा रियो और त्रिपुरा शाह और मणिपुर संगमा, ठीक है। याद करिए अभी, नागा रियो
त्रिपुरा शाह, नागा रियो का है, त्रिपुरा शाह का है, एंड मेघालय कॉनरेड का है। कॉनरेड का या दोनों ही इजी है, सांगमा एंड कॉनरेड, कोई भी कर सकते हो। रिसेंट बेटा न्यू बने हैं, न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं सारे। नेक्स्ट देखिए, मेघालय के चीफ मिनिस्टर सांगमा, नागालैंड के रियो एंड त्रिपुरा के शाह। त्रिपुरा के त्रिपुरा शाह का है, त्रिपुरा किसका है, और नागालैंड रियो का, एंड मेघालय सांगमा का। चलो भाई तीनों की, अब मुझे ये ज्योतिर का है, ज्योतिर खड़े हो। नागालैंड की, चलो मैं दोबारा रिवीजन करते हैं, ठीक है, बैठ जा। कोहिमा कहाँ मिलती है, नागालैंड में। इम्फाल कहाँ, गिनते कहाँ है, मणिपुर। और लॉन्ग कहाँ होते हैं, शिलोंग। और कौन सी, हाँ शिलोंग मीन्स लॉन्ग कहाँ पे होते हैं, मेघालय, ठीक है। शिलोंग नहीं, शिलोंग की कैपिटल लर्न करने के लिए हमने ये ट्रिक याद की है, इसको याद, हाँ मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, पता है ना, याद करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है गैंग कहाँ बनाते हैं, सिक्किम में। गैंग कहाँ बनाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। क्यों, ईंटें कहाँ फेंकी जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ईंटें कहाँ फेंकी जाती हैं। और गैंग कहाँ बनाते हैं, सिक्किम। और गिरते कहाँ पे हैं, मणिपुर, ठीक है। लॉन्ग कहाँ पे होते हैं, मेघालय। और कोहिमा कहाँ मिलती है, नागालैंड। असम तो आता है डिस्प्यूट, ठीक है। अब और कौन से रहेगी, मिजोरम, ऐजवाल, दो याद में, मिजोरम, ऐजवाल। सेवन सिस्टर स्टेट मैंने बता दिया हूँ, डेफिनेटली 101% क्वेश्चन आने के चांसेस, किसी ना किसी एक सीयूटी के पेपर में क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में तो होगा ही होगा। हो सकता है लकी आप हो, आपको आ जाए, क्योंकि हमने बहुत बार रिवीजन की है। पहली भारत की डिजिटल लोक अदालत। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ये लीगल का क्वेश्चन है। ये लीगल में, लीगल सीयूटी का जो लीगल का पोर्शन होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत राजस्थान, फर्स्ट पेपरलेस केरला हाई कोर्ट, फर्स्ट, हाँ वेरी गुड, फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट कौन सा है, केरला हाई कोर्ट। और जिनका एसएससी है वो इस क्वेश्चन को देखो, जब पहला पेपरलेस कोर्ट बनाया गया तब भारत के चीफ जस्टिस कौन थे, ये आप लोगों के लिए एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। कौन थे, एचजे कानिया, यूयू ललित, एचजे कानिया नहीं, 49, ठीक है। 49 चीफ जस्टिस जो थे वो क्या थे, हाँ। फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट, वेरी, दो स्पोर्ट्स, 3 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन याद कर लो। ये इधर देखो भाई, तेजपाल फोन बंद कर दो, तेजवंश। 3 क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन देखिए, तीनों के, एक तो सचिन तेंदुलकर का क्वेश्चन है, शारजाह में एक रॉक स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पे है, एक रानी रामपाल, एक दूसरी कौन सी है, हाँ क्या नाम है, बेलिंडा क्लार्क। 3 क्वेश्चन याद कर लो भाई, ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद करो। बेलिंडा क्लार्क, रानी रामपाल, और फिर कौन आता है, सचिन तेंदुलकर। कोहली क्या करेगा, है बेलिंडा, ये पहली वुमेन क्रिकेटर वुमेन बन चुकी है जिसका स्टैचू स्टार ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में किया गया है। वो कौन है, बेलिंडा। स्टैचू इसका, बाइक ये हिल रहा है कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका स्टैचू
सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ही है। हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में ही है। हाँ ग्राउंड वेरी गुड भाई, सिडनी में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो बड़ी स्टेट थी वो सिडनी है, जहाँ पे मोस्ट फेमस है। बट अब रिसेंटली करंट कौन सी बन चुकी है? मेलबोर्न। कौन बन चुकी है? मेलबोर्न। या देखिए सिडनी से मोस्ट फेमस पॉपुलर हो चुकी है मेलबोर्न। रानी रामपाल के नाम पे ये पहली हॉकी, ये यंगेस्ट हॉकी प्लेयर भी है भारत की, और ये क्या है, ये कैप्टन भी रह चुकी है, और ये टोक्यो ओलंपिक्स की भी, टोक्यो ओलंपिक्स की ये क्या थी, कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। ये नहीं है गोलकीपर, वो सविता पुनिया। वो कौन थी? सविता पुनिया। इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा, हॉकी की स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। सचिन तेंदुलकर जो है रॉक स्टैंड, जो बहुत फेमस है शारजाह में, उसका नाम क्या रखा गया है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। शारजाह कहाँ? शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। हाँ, स्टेडियम का एक कोना है, कोई पार्ट है, जो स्टैंड है, उसका नाम सचिन तेंदुलकर रखा गया है। शारजाह का नाम चेंज करके सचिन तेंदुलकर नहीं रखा गया, शारजाह के एक हिस्से का नाम जो है वो डेडिकेट टू सचिन तेंदुलकर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भारत के, ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया है, ये पहले। अच्छा, चेस ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर चेस में कौन आया है? डी गुकेश। अर्नब क्वेश्चन सुनो भाई, बाद में ही बातें हो सकती है, ठीक है। चेस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? चेस प्लेयर ऑफ द ईयर डी गुकेश, ये यंगेस्ट प्लेयर है किसके? भारत के। और डी गुकेश आल्सो डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन मैग्नस कार्लसन, याद रखिएगा, ही डिफीटेड मैग्नस कार्लसन। यंगेस्ट प्लेयर है ये भारत के, ठीक है, थे, आप तो बड़े हो चुके हैं। ये पहले ये दोनों भाई हैं जो फर्स्ट ब्रदर टू बिकम ए ग्रैंड मास्टर, विघ्नेश एंड विशाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 100% किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। ये रोहन बापना है, बैडमिंटन खेलते हैं, और इन्होंने बहुत मतलब ओल्ड एज में ओल्डेस्ट भी हैं, ठीक है, ओल्डेस्ट सॉरी टेनिस खेलते हैं। ये ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर है भारत के। वो इन्होंने क्या जीता है? ATP मास्टर 1000। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे विशाल एक क्वेश्चन देखिए, ATP मास्टर 1000 एसोसिएटेड विद व्हिच गेम? टेनिस, एसोसिएटेड विद टेनिस, ठीक है, रोहन बापना। और टेबल टेनिस जो है चाइना की नेशनल गेम है। किसकी है? चाइना की नेशनल गेम है। ब्लिंडा क्लार्क आ गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईरानी कप, ईरानी कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल नहीं है, बैडमिंटन, क्रिकेट, पक्का? चलो, ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। किसने जीता है भाई? फिर हिल रहा है तू, कोई तो हिल रहा है, या तू हिल रही है या कृति हिल रही है, दोनों में से एक हिल रहा है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, ये सनोष नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी कर्नाटका, फीफा वर्ल्ड कप 2022 बेस्ट प्लेयर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिलाओ नहीं भाई, वीडियो हिलता है फिर बड़े सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं जो देखते हैं, ठीक है। तुमने तो देखना भी नहीं होता, ठीक है भाई। फालतू का बोलने, मेरा मूड नहीं है फालतू की बातें सुनने का। संतोष ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रेस्ट ऑफ इंडिया क्या चीज है? टीम का नाम है भाई। अभी और कौन सा है? सुराश ने कौन सा जीता है? रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। इसके इन क्वेश्चन से भी 100% आने के चांसेस है, किसी भी सीरीज में आएंगे, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटका।
संतोष ट्रॉफी किसके एसोसिएटेड है? फुटबॉल। याद रखिएगा फुटबॉल। और फुटबॉल से एक और क्वेश्चन, ओल्डेस्ट कप ऑफ फुटबॉल। डूरंट कप। ये 2021 के सीडीएस का क्वेश्चन है, 22 का। 2022 में सीडीएस में ये क्वेश्चन आया था, ओल्डेस्ट कप ऑफ फुटबॉल, एशियाज ओल्डेस्ट कप, एशियाज ओल्डेस्ट कप, ये क्वेश्चन था डूरेंट कप। और डूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आता है, फुटबॉल। ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है? रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने, रेस्ट ऑफ इंडिया वॉन ईरानी ट्रॉफी। दूसरा होता है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट। यार उठ जाओ वहां से, 3 बार बोल चुकी हूँ, उठ जाओ वहां से, दोनों छोड़ दो डेस्क, दोनों स्प्रीति छोड़ दो डेस्क, उठ जाओ। संतोष संतोष ट्रॉफी बेस्ट फीफा प्लेयर, ठीक है, फीफा 2022 किसने जीता है? फीफा 2022 किसने जीता है? अर्जेंटीना डिफीटेड अर्जेंटीना, ठीक है। और डिफीटेड, ये भी क्वेश्चन आता है, फ्रांस। अर्जेंटीना डिफीटेड फ्रांस। और हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? जर्मनी। जर्मनी डिफीटेड बेल्जियम। और अर्जेंटीना की मुझे कैपिटल बताओ थोड़ी, ये आती नहीं होगी 100% आपको। फिर इल्ला भाई, दीपिका अब तू बुला रही है का? तूने यहाँ पे हाथ लगाना, तेरे सिला किस तरफ हो यार? आज इतनी वीडियो हिल रही है, फायदा ही क्या है? मैंने लिख दिया विनोस एयर्स, क्या है? यही है भाई, अर्जेंटीना की कैपिटल है विनोस एयर। और मैं बार बार बोल रही हूँ स्टेट कैपिटल याद कीजिए, एक क्वेश्चन 100% होगा, ठीक है, 100% होगा। और अर्जेंटीना, फ्रांस ने अर्जेंटीना को जिताया और फ्रांस हारा, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। हेल्ड इन इंडिया, हेल्ड इन भुवनेश्वर इन इंडिया, ठीक है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का मतलब उड़ीसा, ठीक है। एंड हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी डिफीटेड बेल्जियम। अभी किसका पेपर हुआ था? विशाल का। ये क्वेश्चन था देखो, है नहीं था, किसी का था, किसी बच्चे ने मुझे, करण का किसी पेपर में था, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2022 से 2023 लिख ले भाई, अभी हुआ है, ठीक है। 2022 लास्ट में हुआ बेटा, लास्ट में हुआ है, जनवरी और दिसंबर के बीच में हुआ ये। जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तभी था, फीफा वर्ल्ड कप जब हो रहा था दुनिया में, तब लोग हॉकी इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं देख रहे, स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। तब कितने सारे लोगों ने ये कमेंट्स आए कि हॉकी जो वर्ल्ड कप है भारत का, वो किसी ने देखा, फीफा जो वर्ल्ड कप है वो सारे देख रहे। 2023 फीफा भी 2023 में हुआ क्या बेटा? लास्ट में हुआ है, बिटवीन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए डिजिटल इंपॉर्टेंट। रानी रामपाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोहन बापना, बेलिंडा क्लार्क, और ये वाली शीट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो अवार्ड्स, नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड से। अवार्ड्स कितने मिनट्स हो गया? 29। नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य एकेडमिक अवार्ड बहुत 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है? आज क्या मौन व्रत रखने क्या?
22 लैंग्वेजेस। वर्ल्ड वाइड एज 22 लैंग्वेज कौन से स्केड्यूल में आती हैं? वेरी गुड। 8 schedule deals with 22 language. How many official language in India? 22. There is no official languages in India. There are 22 languages which included in 8 schedule of Indian Constitution. ठीक है, याद रखिएगा। आर के नारायण, आप बड़े सारे बच्चे ना आर के नारायण और के आर नारायण में हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आर के नारायण और के आर नारायण इन दोनों से क्वेश्चन बनता है। आर के नारायण की मोस्ट फेमस बुक जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहते हैं, मालगुडी डेज। जब हमारे टाइम बीम नहीं होता था, हमारे टाइम ये सीरियल आता था मालगुडी डेज, बड़ा ही अच्छा था मालगुडी डेज। ठीक है, ये भारत की दूरदर्शा जो पुरानी वो थी उसके ऊपर था। और के आर नारायण फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो मैं बोल रही हूँ, जो लिख रही हूँ, वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके आने के चांसेस तो ज्यादा रहते हैं। हमेशा ही बोलने और लिखने वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जब आप पेपर देके आते हो हमेशा बोलते हो मैम जो बोला था लिखा था वो ज्यादा आए थे, जो शीट में हमने पढ़े वो कम आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वुमेन जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, इसकी मोस्ट फेमस बुक है पिंजर, अमृता प्रीतम। ये ब्रिटिश पाकिस्तान में पैदा हुई थी, हमारे देश को ही ब्रिटिश कहा जाता है, अब वो पाकिस्तान ब्रिटिश पाकिस्तान, ये जो भारत था कॉलोनियल पीरियड में ये ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है, अमृता प्रीतम की मोस्ट फेमस जो बुक है पिंजर, कौन सी है? पिंजर। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, बड़ी अच्छी मूवी है, देख सकते हो। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में 2022 में दिया गया है दीपर जायमान, सॉरी दादा पीर दीपर जायमान, दादा पीर जायमान, किसको? दादा पीर जायमान। ये क्वेश्चन आने, बाल पुरस्कार जो है दिया गया है किसको? खमना बिघारा फॉर हिज नॉवल बावली घुई, बावली के, घुई मींस के। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है नमिता घोष को। 2022 साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश लिटरेचर के लिए अरुंधति रॉय नहीं है, अनुराधा रॉय है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर के लिए बद्री नारायण, प्रवीण भंडारकर, मराठी के लिए बाला सुब्रमण्यम जो है इनको 2 बार दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड। अत्तू पिलाची विलेज में पिलाची, ही हैज वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड ट्वाइस। ये सारे साहित्य अकादमी अवार्ड है 2022 के। 23 अभी नॉमिनेशन नहीं हुए, नेक्स्ट लास्ट मंथ में होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमिता घोष एक बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, क्या और सरस्वती सम्मान, ये भी लिटरेचर से है। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 में मैं तो यहाँ हूँ बुक के लिए राम दर्शन मिश्रा को दिया गया है। किसको दिया गया है? राम दर्शन मिश्रा को दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ। सरस्वती सम्मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से देखिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी, बड़ी बार याद करवा चुकी हूँ। पुलिटिकल जो है ये जर्नलिज्म से होता है। इस साल किसको मिला है? कीपर फील्ड को। किसको? कीपर फील्ड को प्रिट्जकर प्राइज मिला है। और 22 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बांग्लादेश के है, फामिदा आज़िज़, ये भी आ सकता है, ये भी चांसेस हैं आने के। ठीक है, रामानुज मैथमेटिशियन से भारत के, उनके नाम पे अवार्ड है। ज़ैंगपिंग टैन किसको मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला अटल सम्मान प्रभु चंद्रा मिश्रा को। किसको दिया गया है? प्रभु चंद्रा मिश्रा। अटल सम्मान अवार्ड प्रभु चंद्रा मिश्रा को दिया गया है। इसमें से 2 याद रखिएगा,
सरस्वती सम्मान दिया है शेवा संकरी को, और रामार्जुना जैनक्विंग टैन को, और अटल सम्मान जो है ये किसको दिया गया है? पीसी मिश्रा। कौन सा? पीसी मिश्रा। ये सारे लिटरेचर के हैं। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड कौन सा होता है? अब देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, हाईएस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है हाईएस्ट, ये नाम इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड है वर्ल्ड में, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या आ सकते हैं। मैं निकाल दूंगी बाहर, मैंने किसी को भी फोन देखा, मैं निकाल दूंगी बाहर। पढ़ना है तो पढ़ो, निकाल दूंगी। ये क्या देख रहा है? ये क्या है? दिख नहीं रहा? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पहले सुन लीजिए, इसे 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके आगे। भारत रत्न अवार्ड, ठीक है? भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड। चल प्रियंका, फर्स्ट पर्सन कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कोई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फेवरेट? चलो भाई एक लिख लेते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और बोलो। सीवी रमन, सीवी रमन लिख लेते हैं। सी गोपालाचार्य की। बोलो तीसरा कौन है? जब जीवी मालवंकर है। सी गोपालाचार्य, पक्का? जीवी मालवंकर नहीं है? सीवी रमन नहीं है? इनको हाईएस्ट, ये पहले भारतीय हैं जिनको भारत रत्न भी दिया गया है, और सी राजा गोपालाचार्य को भी दिया गया है। राजा गोपालाचार्य। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है? सी राजा गोपालाचार्य से एक क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? सी राजा गोपालाचार्य एसएससी में भी पूछते हैं, ठीक है? सोहित ये तेरे सेम पेपर में यही क्वेश्चन आने हैं, समझ आया? और जो सी राजा गोपालाचार्य है, जब भारत आजाद हो गया था तब ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल बने। दोनों क्वेश्चन में अभी पहले सुन ले, दोनों क्वेश्चन में देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, बड़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये कौन थे? फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है? सी राजा गोपालाचार्य। अब बोलते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था भारत का? फर्स्ट गवर्नर जनरल जो भारत आजाद हुआ था, पहले गवर्नर जनरल
सी राजागोपालाचारी नहीं बने। इसका मतलब वो इंडियन नहीं थे, वो इंडियन भारतीय नहीं थे। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल। हम आजाद हो गए, पाकिस्तान भी सेम डे पे आजाद हुआ, बट पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल बने वो थे जिन्ना, और इंडिया ने, इसका मतलब आजादी ये नाम की भाई हमने इसको माउंटबेटन को दोबारा से गवर्नर जनरल, ये आगे लास्ट वाइसराय भी था और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बन गए भारत के, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब दो क्वेश्चन पहले मुझे ध्यान से देखिए, फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और ये लास्ट वाइसराय थे, लास्ट वाइसराय, ठीक है। और हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट? जब भारत आजाद हुआ तब वाइसराय कौन था? जो लास्ट था वही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एंड इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इंडिया बिकम एन फ्रीडम? जेपी कृपलानी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे फ्री इंडिया का? लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजा। अगर इंडियन पूछेंगे तो सी राजा गोपालाचारी। अगर इंडिया आजाद होने पे भी भारतीय नहीं बना, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और जब इंडिया आजाद हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मेरठ सेशन था। कौन सा सेशन था? मेरठ, ठीक है। मेरठ सेशन था जिसमें जेपी कृपलानी क्या बने थे? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे भारत रत्न से एक और क्वेश्चन आता है, फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। अब्दुल गफ्फार खान। फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर लो, मैं उसको बाद में लिखती हूँ, ठीक है। फर्स्ट नॉन इंडियन आज तक भारत रत्न दो ही लोगों को और नॉन इंडियन है जिनको दिया गया है। ऐसे पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सारे जो हैं ये नॉन इंडियंस को मिले हैं। बट नॉन इंडियन कौन से हैं जो दो जिनको भारत रत्न दिया गया? एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। दोनों ही फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न कौन है? खान। इनसे क्वेश्चन आता है भाई, खान अब्दुल फ्रंटियर गांधी। आपको हो सकता है इतना ही पूछे, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको बादशाह खान भी कहा जाता है। ये रेड शर्ट पहनते थे, ज्यादातर गांधी जी को फॉलो करते थे, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी बार एग्जाम में आया है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है। दीदी उधर रुको, उधर रुको, उधर रुको। हाँ, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार। हाँ, इनको नहीं कोई, इनको ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये जब ये पेशावर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान से थे, इन्होंने भी सॉल्ट लॉ में इनिशिएटिव लिया। जो सॉल्ट लॉ वायलेशन हुआ था, जो इंडिया ने सॉल्ट लॉ वायलेट किया था, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से लीड किया था। रानी गिडलिंग ने नॉर्थ ईस्ट से किया था और बाल गंगाधर ने वेस्ट से किया था, ठीक है, सॉल्ट लॉ। और गांधी जी ने कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम, along 78 followers, along 78 followers साबरमती टू दांडी। जो दांडी मार्च इसको जिसको कहा जाता है, अलग अलग स्टेट से बहुत से लोगों ने सॉल्ट लॉ वायलेशन की प्रक्रिया की। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये समझ आ गया। अब आते हैं सेकंड, और यहाँ पे इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट तेज क्वेश्चन है, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसका नाम था खुदाई खिदमत। खुदाई खिदमत घर क्या है? खिदमत
खुदाई खिदमतगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्या है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम? ये याद रखना है, ये पार्टीशन के अगेंस्ट थे और ये बाद में पाकिस्तान में रह गए। और इनके नाम की इनकी बहुत सी पेशावर में यूनिवर्सिटीज भी हैं इनके नाम पे। एक यूनिवर्सिटी में 2018 में बम ब्लास्ट भी हुआ था। सेकंड जो आते हैं नॉन इंडियन, वो है कौन? नेल्सन मंडेला। इनको गांधी ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। नेल्सन मंडेला, इनको क्या कहा जाता है? गांधी ऑफ अफ्रीका। ये सेकंड थे नेल्सन मंडेला। और इनकी फेमस बुक जो एग्जाम में पूछी जाती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक। ये 28 इयर्स जेल में रहे थे। कितने इयर्स? 20। जब इन्होंने अपार्थाइड की लड़ना शुरू हुए तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। 28 इयर्स के लिए जेल में रखा गया। और जब ये आए, इनको कहते हैं, इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो फर्स्ट स्टार्ट किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक है, और गांधी जी एक न्यूज़पेपर भी वहां से पब्लिश करते थे, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न इंदिरा गांधी। और फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न एस राधाकृष्णन, सी वी रमन, सी राजागोपालाचार्य। फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न खान अब्दुल, दो है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान एंड बात आएंगी। अभी रिसर्च करते हैं कि पहले किसको मिलता, सेकंड किसको मिलता, फर्स्ट भाई इनको मिलता, बाद में इनको दिया। भाई ऐसा नहीं है, वो तो इकट्ठे ही पहले भाई ये 3 लोगों को एक साथ मिला था। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन से क्वेश्चन आता है, हु आर द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। he and later he become the second president of India। सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के कौन बने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी वी रमन फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, सी राजागोपालाचार्य फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ दी इंडिया। ये हो गए आपके भारत रत्न। इसके बाद आते हैं हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड किसको दिया गया है? सुकुमार को। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। जितने भी अवार्ड्स हैं प्रेसिडेंट देते हैं। कौन देता है? परमवीर चक्र। और फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मेजर सोम। जब मैं बोलती हूँ तो तब बोलते हैं, ठीक है, मेजर सोमनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जनपीठ। कौन से है? क्या हुआ पूछिए। आपका कॉल है, घर से आया। सुन ले। सुनील दीदी कॉल, दूसरी कॉल कर रही थी, कान में लगाओ, आ जाएगी। हेलो, ठीक है, हाईएस्ट फर्स्ट जो है मेजर सोमनाथ। ठीक है, एंगेजमेंट होगी। ठीक है, इसको पसंद है। ठीक है, हम उनको तो अपनी मर्जी कर देंगे। हो गया। वैसे भी डेली तब कितने की है? कोई बात। आगे देखो, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जनपद अवार्ड जी शंकर क्रू। कौन है? जी शंकर क्रू। ये वाले क्वेश्चन सारे आते हैं बच्चा, और बार बार आते हैं। इतनी बार आ चुके हैं कि आप कोई भी पेपर पिछले 10 साल से उठा लो, 10 साल में ये एक वर्ड कम लिख लेना कितनी बार आया, 5 बार तो आए। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन RNC में भी आते हैं, सेम आते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहली फीमेल आशापूर्णा देवी, फर्स्ट मेल जो है, फिर भाई फर्स्ट मेल जी शंकर क्रू,
फर्स्ट फीमेल टू रिसीव जनपद अवार्ड आशापूर्णा देवी। 56 जनपद अवार्ड, ये 2021 में सैनिक स्कूल में क्वेश्चन था। सोच लो 2021 के सैनिक स्कूल में क्वेश्चन था। 4th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन था। 56 जनपद अवार्ड नीलमा पोखर। आप 57 वेरी दामोदर मौजा कोंकणी लैंग्वेज, और इनके भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। व्यास सम्मान लिटरेचर, फर्स्ट व्यास सम्मान रामविलास शर्मा, और व्यास 2022 अशकर वजाहत, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 2023 व्यास सम्मान व सम्मानित बाय डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी शिवा संकरी। ठीक है, 2 लोगों को दिया गया है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को भी दिया गया है। नहीं दिया गया? अब इस वाले यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस भी, ठीक है। आपका एक अवार्ड हुआ, फर्स्ट इन इंडिया हुआ, प्लस करंट अफेयर प्लस जीके भी हुई हो, ठीक है। अब देखो पहला अवार्ड क्या है। बुकर प्राइज जाने से पहले बुकर प्राइज बैकरूम जाते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये क्या है? बुकर प्राइज। चल देव, फर्स्ट फीमेल टू रिसीव बुकर प्राइज अरुंधति रॉय। चलो, फर्स्ट फीमेल क्या है? बुक का नाम बोलो। अरुण भाई देव से पूछा, अरुंधति। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चल आकृति, गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको किसके लिए अवार्ड दिएगा? बुकर। फर्स्ट मेल सलमान रुश्दी। फर्स्ट मेल कौन है? सलमान राशिद। बुक का नाम बोल। मिडनाइट चिल्ड्रन। बलजीत, 2022 बुकर प्राइज। ये अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट गीतांजलि श्री का क्वेश्चन पिछले साल से हर एक एग्जाम में पूछा गया है। गीतांजलि श्री को कम से कम पिछले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं ना, ये क्वेश्चन आया था मई जून में, ठीक है। गीतांजलि श्री, इसकी एक फिक्शन हिंदी में नॉवल लिखा है, इसको ट्रांसलेट किया था किसी इंग्लिश वुमेन ने, और यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ठीक है। और इसके लिए इसको अवार्ड दिया गया था, और पिछले जून से लेकर ना अब तक एग्जाम में, हर एग्जाम में गीतांजलि श्री का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। गीतांजलि बुकर प्राइज 2022, ये पहली इंग्लिश, भारत की पहली हिंदी नॉवल को प्राइज मिला है, जिसका नाम है टूम्ब ऑफ सैंड। टीला, रेत का टीला भाई, ठीक है। टूम्ब ऑफ टीले को समाधि भी बोलते हैं, ठीक है। टूम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। गीतांजलि श्री, वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, अरुंधति राय फर्स्ट वुमेन टू विन द बुकर प्राइज, पहली वर्ड की, ये कौन थी? बर्नाइस रूबेंस। कौन थी? बर्नाइस रूबेंस। ये क्वेश्चन भी आया था पिछले साल के कॉम्पिटिटिव यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, गीतांजलि श्री जो है हिंदी ऑथर है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज देती है रथ समाधि के लिए, और जिसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने, क्या, और उसका नाम क्या है? टूम्ब ऑफ सैंड। अच्छा, इसके बाद मेंस में किसको मिला है? मेंस में बुकर प्राइज किसको मिला है? चारित्रिका। मेंस में बुकर प्राइज किसको मिला है? करुणा तिलका शेहान। ये कहाँ के हैं? श्रीलंकन। इनको एक बुक का नाम बोलो। 7 Moons of Almeida. 7 days, Moons 7 moons in, of Almeida. 7 moons of Almeida in Mali. 7 moons of Almeida in Mali. वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये दोनों क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं एंड कि अब
कोई भी एग्जाम उठा लीजिए पिछले बार का। और पहली ये फर्स्ट एशियन टू रिसीव लिटरेचर अवार्ड, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट एशियन रविंद्रनाथ टैगोर, और फर्स्ट फीमेल टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये इस साल 2022 में मिला था, एनी ऑर्नाक्स, फ्रांस की। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए मैग्सेसे अवार्ड कल भी मैंने आपको करवाया था। मदर टेरेसा भारत की पहली वुमेन है जिसको मैग्सेसे अवार्ड, सॉरी आईपीएस किरण बेदी नहीं है, ठीक है, कल भी मेरे दिमाग में था, मैंने कहा बाद में ठीक कराऊंगी, किरण बेदी नहीं है, ठीक है। हाँ, किरण बेदी फर्स्ट इन आईपीएस है और इसको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है किरण बेदी को, बट फर्स्ट मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली मदर टेरेसा है। और पहला मैन है विनोबा भावे, और रोमन इस साल दिया गया। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है, बोलो भाई। मदर टेरेसा इंडिया की थोड़ी थी। भाई इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया था इसने। दलाई लामा कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके आने के चांसेस 1000% है। दलाई लामा को इस समय मैग्सेसे अवार्ड दिया, और इनकी बुक का नाम है अ लिटिल बॉय। 2023 में। हाँ 2023 में, ठीक है, अ लिटिल बॉय इनकी बुक है, अ लिटिल बॉय। क्या गांधी मंडेला किसको मिला है, दलाई लामा को, ठीक है, दलाई लामा को। ये तो भी मैंने इंपॉर्टेंट करवाया, सोचो कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये करना है, इनमें से 100% चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, होगा। देखो 2034 कॉमनवेल्थ रियाद में होंगी, कहाँ होंगी, उल्टा चले 2030 जो है हैमिल्टन, 34 रियाद, 30 हैमिल्टन। अच्छा 26 कहाँ पे होंगी, ये नीचे लिखा है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ देखें 2026, 2030 एंड पहले 2022, ठीक है, 2030 एंड 2034। 2022 हुआ है कहाँ, बिलिंगटन, नहीं बिलिंगटन नहीं, बर्मिंघम, बर्मिंघम, ठीक है, यूएसए, ठीक है। 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया। एंड 2030 रियाद मिडल ईस्ट, एंड 2030 अमेरिका। भाई 30 ऊपर उल्टा लिख दिया, ठीक है भाई, 34 लिख लो भाई, 34 और 30, ठीक है, हो गया ठीक। मैं नहीं गई, वीजा नहीं मिला, ठीक है, आगे देखो। इंग्लैंड में है भाई, ओ भाई गलती होगी भाई, इसको लिखा ब्रिमिंघम, या ये लंदन में है भाई, ये लंदन में है, ठीक है, इंग्लैंड। अब यहाँ पे देखो 2008 ओलंपिक्स का सीरीज बना रही हूँ, ठीक है, जिधर से गोल्ड मेडल हुआ, ये ओलंपिक्स की सीरीज है, कर लेना। ये जहां जहां पे भारत को गोल्ड मेडल मिले हैं, ठीक है, 2002, 1956, 1996 और 2000, दो नहीं होगा, हाँ 2000, ठीक है। फिर 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32, ठीक है। फिर हेलसिंकी ओलंपिक्स, हेलसिंकी ओलंपिक्स, ठीक है, हेलसिंकी ओलंपिक्स, केडी यादव,
यहाँ पे रखते हैं, कंटिन्यू सेकंड क्लास में करते हैं। कितना हो गया ये? 1 घंटा हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।